गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लीवेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-फ्रिशनल रिडक्शन। ये 12th क्लास में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक टॉपिक है, उसमें आती है दोनों रिएक्शन। बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लीवेंसन और रिडक्शन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है? अब तुम सोचोगे कि सर ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखी है? क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ए एंड बी, दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं इसको याद कर लेते हैं कि बस एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो इसमें जो है बोर्ड में तो काम चल जाता है, लेकिन आज जो है इसके बाद हम कुछ जेई के अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें सिंपल क्लीवेंसन रिडक्शन नहीं होगा, ये समझना भी होगा कि भाई ये रिएक्शन क्या है। और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तुम देखोगे तो इसको लगेगा कि हाँ कि जो हमने जो क्लीवेंसन रिडक्शन पढ़ी थी उससे क्वेश्चन तुम्हारा जेई का नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में सीखना पड़ेगा। तो इधर देखो, सबसे पहले जो हमारी क्लीवेंसन रिडक्शन है वो क्या होती है कि सर कोई भी एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो कीटोन्स, एल्डिहाइड हो या क्या हो कीटोन, ये भी क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है कीटोन। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। तो फिर सर इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसको कि कार्बोनिल जो कंपाउंड, तो ये जो मेन जो रिएक्शन है वो क्या है, वो है सर कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको बोलते हैं सर, एल्डिहाइड को या कीटोन्स को। अभी इनका ये एल्डिहाइड या कीटोन्स को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसको हम एल्केन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, एल्केन्स में। उसके लिए ये दो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन जिनसे हर साल ये क्वेश्चन आता है, जो एक है क्लीवेंसन, दूसरी है वोल्फ-फ्रिशनल रिडक्शन। रिएक्शन क्या है सर, एल्डिहाइड या कीटोन की जिंक अमलगम जो है, ये जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिएक्शन होगी, तो ये क्या करेगा कि हमारा ये जो कीटोन एक ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। जब तुम इसकी नंबरिंग करोगे सर 1 2 3 4 और 5, तो कितने कार्बन की चेन है, 5 का। इसका नाम क्या है, पता है, पेंट-एन-टू-ओन। तो वो पेंट-एन-टू-ओन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पेंटेन। मतलब कि हमारी कार्बन चेन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो था, ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो ये वाला कार्बन था सर 1 2 3 4 एंड 5, जो हमारा सेकंड नंबर का कार्बन था वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया है, एल्केन। तो यार क्लीवेंसन रिडक्शन में क्या होता है सर, कार्बोनिल कंपाउंड की जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जो रिएक्शन होगी, तो कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन। दूसरा जो है वो क्या है, वोल्फ-फ्रिशनल रिडक्शन। सेम इसमें भी ये है सर कि जो कार्बोनिल कंपाउंड 1 2 3 4 और 5 कार्बन का जो कीटोन है पेंटेन-टू-ओन, वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटेन। 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तो सर दोनों के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से में फर्क है, फर्क किसका है बच्चा, फर्क है रिएजेंट। फर्क किसका है, रिएजेंट का। यहां जो रिएजेंट यूज हुआ है वो क्या है, जिंक अमलगम HCl, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। और जो वोल्फ-फ्रिशनल रिडक्शन है वो क्या है, NH2NH2, जो हमारा हाइड्रोजन है NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये क्या है, इथाइल ग्लाइकोल। तो ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में। ये जो हमारा दोनों का क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है कि क्लीवेंसन रिडक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जिंक अमलगम HCl आता है तो ये एल्डिहाइड या कीटोन एल्केन में, और बेस आता है NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इथाइल ग्लाइकोल, तो ये, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन करता हूं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये देखो 29 जनवरी, ये जो क्वेश्चन तुम देखोगे ये कब आया है, 29 जनवरी 2025, रिसेंटली क्वेश्चन जेई में आया है। इसमें क्या है सर, जिंक अमलगम, तो इसको देख के तुम क्या कहोगे, सर ये तो क्लीवेंसन रिडक्शन है। कौन सी रिएक्शन है सर, ये तो क्लीवेंसन रिडक्शन है। क्लीवेंसन रिडक्शन क्या होता है सर, एल्डिहाइड या कीटोन्स को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्केन को। तो हम तो देखेंगे सर ये ग्रुप तो कौन सा है, ये तो एसिड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है सर, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये वाला जो ग्रुप देखोगे तो ये क्या है सर, ये तो कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप
ग्रुप है, तो इसकी जब रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ होगी तो क्या होगा सर, एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में। तो जब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारी जो है क्या एसिड रिड्यूस होंगे, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रिड्यूस होता है, कीटोन और एल्डिहाइड बचा। तो ये जो है ऐसा कैसा रहेगा कि हमारा एस्टर जो ग्रुप है ये सर C+O और ये OEP या ऐसे भी लिख सकते हो। और ये जो था हमारा देखो एक यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3 और ये भी क्या बन जाएगा, एक CH2 और एक CH3। मतलब ये क्या है, CH3 CH2 CH3, ये दो कार्बन 1 कार्बन का कीटोन है, ये क्या है 1, ठीक है ना, एल्डिहाइड। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन का दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन। एस्टर ग्रुप ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम देखोगे इससे और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग बच्चे 90% गलत करते हैं, क्यों, क्योंकि देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक एसोसिएशन गिवन है। एसोसिएशन क्या गिवन है इसमें कि सर एसोसिएशन ये है कि ये हमारा एक कंपाउंड गिवन है, क्या कह रहा है, इट सब्जेक्टेड टू 4 फ्रिक्शनल रिडक्शंस गिव्स दैट पर्टिकुलर एल्काइल है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर इसके साथ रिएक्शन करिए, 4 फ्रिक्शनल रिडक्शन। तो 4 फ्रिक्शनल रिडक्शन सर हमें पता है NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमने क्या सीखा है, तुमने तो बस जनरली नॉर्मली क्या सीखा होगा कि सर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कि ये जो है कौन सा ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है सर। और हमें पता है सर क्या कि 4 फ्रिक्शनल रिडक्शन क्या होती है, 4 फ्रिक्शनल रिडक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन। तो ये जो है ऐसा कैसे ये किसमें कन्वर्ट हो गया, तो तुम क्या सोचोगे बच्चा, ये सही है, जबकि ये क्या है गलत। प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, तो फिर क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन मैंने कहा था ये कैसे बेस सेंसिटिव रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन है, बेस सेंसिटिव रिएक्शन है। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर एक एल्काइल है, ये जो गिवन है देखो Cl और ये डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है। जब इसकी सबसे पहले हाइड्रोजन को इसके साथ रिएक्शन होगी बोल, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। और ये पर्टिकुलर ग्रुप रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट होगा, ये इस तरीके से सर, ये क्लोराइड और डबल ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। रिएक्शन यहां पे नहीं होगी, तो ये प्रोडक्ट रिएक्शन आगे भी होगी। रिएक्शन क्या होगी सर, यहां जो है KOH बेस गिवन है, क्या गिवन है, बेस। और बेस तुम्हें पता है, तुम्हें पता होना चाहिए किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल ये रिएक्शन बताइए और फ्रिक्शनल रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है सर, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन जो ग्लाइकोल इसका मतलब किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस। इसका मतलब सर अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन और होगी। तुम सोच रहे थे रिएक्शन यही हो जाएगी, रिएक्शन यहां नहीं होगी, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल की कौन सी रिएक्शन होगी सर, यहां एलिमिनेशन होगा। क्या हो गया, एलिमिनेशन होगा। क्या हो गया, एलिमिनेशन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो सर एलिमिनेशन रिएक्शन में पता है सर, ये अल्फा कार्बन है, यहां बीटा हाइड्रोजन यहां भी है और बीटा हाइड्रोजन यहां भी है। तुम कहोगे सर कौन सा हाइड्रोजन है, तो वो एल्कीन बनेगी जहां एल्कीन क्या बनेगी, ज्यादा से, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर क्या करेगा, ये यहां से भी ले सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन, और ये क्या बनेगा, ये इस टाइप की हमारी ये एल्कीन बनेगी। कई जगह क्या केवीएम लिख देती है क्या सर, ये देखो ये पर्टिकुलर कार्बन का एक कार्बन छोड़ के, ठीक है ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट इसमें नहीं पूछा है, तो एल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट, मैंने दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर इनसे नहीं पूछा है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो रिएक्शन यही नहीं हुई, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, गलत। जो स्टेप एस्ट्रेशन है वो क्या है, गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट सर ये बनेगा ना कि। तो इसमें सीखने लायक क्या था कि जो तुम सोचते थे सर एल्डिहाइड कीटोन से का बस डायरेक्टली बोल फ्रिक्शन में क्या होता है, बस सबने यही पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोन आ जाए तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देना, एल्केन में। जबकि ऐसा नहीं है भाई, ये क्या है, बोल फ्रिक्शन रिडक्शन है, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप। अगर क्या है कोई सबस्ट्रेट में कोई ऐसा क्या रिएक्टेंट में कोई ऐसा जैसे ये एल्काइल हैलाइड क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई ऐसा हैलाइड लगा हुआ है, कोई भी ऐसा रिएक्टेंट लगा हुआ है जो रिएक्ट कर सकता है बेस के साथ, तो ये बनेगा, इसलिए इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट फ्रिक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड या कीटोन टू एल्केन। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, सही है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ऐसे है, ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, यहां OH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें क्या कैन बी इजीली रिड्यूस यूजिंग जिंक अमलगम एक्सरे। जिंक अमलगम कौन सी है सर, अभी बताइए, ये कौन सी है सर, ये तो क्लीवेंसन रिडक्शन है, क्लीवेंसन रिडक्शन है।
क्लीवेंसन रिडक्शन में क्या है, देखो जिंक का वर्ग, तो इसमें भी सब बच्चे क्या सोचेंगे, इसमें ये पूछा है कि इसकी जब क्लीवेंसन रिडक्शन होगा, जब इसका इसके साथ क्लीवेंसन रिडक्शन होगा सर जिंक अमरगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, तो सब बच्चों को लगता है ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर तो से क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होगा, और जब ये कार्बोनिल कंपाउंड अगर रिड्यूस होगा तो ये किस टाइप से एल्केन बनेगा, 1 2 और 3 एक कार्बन हो रहेगा, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन क्या दिक्कत है सर, जब क्लीवेंसन रिडक्शन हो एसिड प्रेजेंट है, एसिड अगर सेक्सियल ग्रुप अगर मतलब अगर इसमें HCl है, एसिड तुम्हें पता है ऑक्सीजन के लोन में क्या लेंगे, HCl से क्या लेंगे बताओ, H+, ठीक है ना, क्या लेंगे H+ लेके, तुम्हें पता है H+ लेके फोटो लेंगे बाहर, और यहां क्या बनेगा सर, यहां तो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां अगर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो तुम्हें पता ही है फिर क्या होगा, अगर या क्लोरीन भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो एल्काइल हैलाइड जो है हमारा वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, सर जो Cl नेगेटिव था वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा 1 2 और 3, और यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा क्लोरीन, तो ये जो है प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जो रिएक्टेंट में इससे क्या दे रखा था, रिएक्टेंट में सर यहाँ जो OH दे रखा था वो ये नहीं आएगा, इस OH की जगह क्या आएगा, इस OH की जगह जो है सर Cl आएगा। Cl क्यों आएगा, ये गलत क्यों है सर, इसमें मतलब गलत, ये मैंने तुम्हें बता दिया है क्योंकि सर इसमें क्या होगा, जिंक अमरगम जो है क्लीवेंसन रिडक्शन है, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है, तो OH H+ लेके वाटर मॉलिक्यूल बाहर करके या पॉजिटिव, तो एल्काइल हैलाइड इज द मेजर प्रोडक्ट, एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बनेगा ना कि एल्कोहल, तो ये गलत है। नेक्स्ट, जिंक अमरगम इज रिड्यूस्ड टू कार्बोनिल ग्रुप अप टू CH2 ग्रुप, ये क्या है, सही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कब आया देखो 2023 जेईई, ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा जेईई क्लीवेंसन का और किसका, वोल्फ क्रिस्टल का, एसिड या बेस सेंसिटिव से वो खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से इसी टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन ये कि सर ये अमाइड ग्रुप है और ये कार्बाइल अंडरगो क्लीवेंसन रिडक्शन, कि इसकी क्लीवेंसन रिडक्शन करो, क्लीवेंसन रिडक्शन तुम्हें पता है कौन सी होती है सर, अभी पता है कि जिंक अमरगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जब रिएक्शन करते हैं, तो देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्केन में कन्वर्ट होने के साथ साथ जो अमाइड जो है, ठीक है, अमाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जो है क्या है स्टेटमेंट सही है। ये भी क्वेश्चन करवाने की पीछे रीजन यही है, नॉर्मल से हटके है कि अमाइड किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहेगा सर, ये है इसकी वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से ये क्या बनेगा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, सर अभी देखते हैं, इसकी NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये जब रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या सर, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये बेस सेंसिटिव रिएक्शन है, बेस सेंसिटिव रिएक्शन है तो तुम्हें पता है सर यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ भी, तो अल्कोहलिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, बताया सर इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, तो फिर से कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी सर, एलिमिनेशन होगा, मतलब एल्कीन जो है वो प्रोडक्ट बनेगी, तो जो एल्कीन अगर प्रोडक्ट बनेगी तो बताओ एक हाइड्रोजन ये लेके इधर आएगा तो क्या एल्कीन बन सकती है सर, एल्कीन जो है इधर से अगर हाइड्रोजन जाता है तो सर जो एल्कीन डबल बॉन्ड यहाँ और ये एल्कीन बन सकती है, अगर यहाँ से जाएगा तो क्या एल्कीन बनेगा सर, यहाँ जो है एल्कीन ये मेजर प्रोडक्ट हमारा, तुम्हें पता है सर इसमें कितने 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें सर 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो तुमसे मेजर और माइनर नहीं पूछा, ये मेजर प्रोडक्ट है, अगर फिर भी पूछ ले तो ये क्या बनेगा, ज्यादा अमाउंट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्यों, और इसलिए देखो जेईई में जब भी क्वेश्चन आया, फिर से 2023 में क्वेश्चन आया, जेईई में जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मल क्लीवेंसन रिडक्शन या वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन नहीं पूछ रहा, वो एसिड और बेस सेंसिटिव ग्रुप से रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है, तो शायद सब समझ में आ रहा होगा तुम्हारे। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लीवेंसन रिडक्शन का वोल्फ क्रिस्टल का नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये गिरनार्ड रिएक्शन का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं क्यों करवा रहा हूं, देखो इसमें भी जनरली पहले बताता हूं कि सब कोई भी मान लो ये इस तरीके की रिएक्शन है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो तुम्हें पता है सर कोई भी गिरनार्ड रिएक्शन है, अगर RMgX तो पार्शियल सर पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये सर R ग्रुप जो है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हमें पता है सर, ये जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला जो सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये यहाँ अटैक करता है,
और रिएक्शन क्या हो जाती है सर C और ये H है और यहाँ R, ये O नेगेटिव MgX ये बनता है। और उसके बाद क्या होती है हमारी हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाता है सर ये जो कार्बनिक कंपाउंड था इस कार्बन से H और R और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है OH प्लस Mg के साथ AX और OH, ये जनरली प्रोडक्ट बनता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गिरनार्ड रिएजेंट का कि सर एल्डिहाइड या कीटोन और कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एल्डिहाइड कीटोन अमाइड ठीक है ना साइनाइड इनके साथ गिरनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा इस टाइप का प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं क्योंकि ये इससे हटके है जैसे नॉर्मल क्लीवेंस रिडक्शन और उसके बाद इसमें भी इससे क्या है थोड़ा सा हटके है। क्या पूछा है सर एक ये वाई मोल है इसमें क्या है अल्कोहल है एल्डिहाइड है इसके वाई मोल है इसकी एक्स मोल ऑफ NeMgr NeMgr मतलब RMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसकी फिर हाइड्रोलिसिस कर दी तो क्या कह रहा है ये प्रोडक्ट बन ठीक है। अब क्या कह रहा है रेशियो ऑफ x एंड y बताना है ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या सोचते होंगे सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो क्या करेगा मान लीजिए है MEMgBr तो सर इसका पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव सर ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा सर यहाँ अटैक करेगा और इसके ऊपर रिएक्शन हो जाएगी जैसे फिर यहाँ क्या आ जाएगा CH3 और OH ये बने। तो सब ये सोच रहे पूछे कि इसके गिरनार्ड रिएजेंट के कितने मोल यूज हुए तो जनरली सब बच्चे ये सोचते सर ये इसका अटैक करेगा O नेगेटिव हाइड्रोलिसिस H ले लेगा यहाँ क्या जाएगा मिल समझ रहे होंगे बिल्कुल सेम ऐसे। तो लेकिन नहीं इसके दो एक मोल कितने मोल यूज हुए तुम देख सकते हो एक मोल यूज हुए इसके कितने मोल हुए तो XY का रेशियो में निकाल देते हैं बच्चे पर नहीं यहाँ भी गलती है क्या गलती है क्योंकि सर ये गिरनार्ड रिएजेंट है ये जो ग्रुप है ये अल्कोहल है और अल्कोहल हमें पता है एसिडिक ग्रुप है ये भी कैसा ग्रुप है एसिडिक ग्रुप है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका एक ये मिथाइल जो है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ये इसके साथ मिलकर क्या कौन सी गैस बना लेता है मीथेन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है मीथेन गैस ठीक है। तो यहाँ मीथेन गैस रिलीज होगी तो इसके एक नहीं NeMgBr के कितने मोल्स यूज होंगे सर NeMgBr के कितने मोल्स यूज होंगे दो ठीक है। सब बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर करके सर यहाँ एक मोल लेते हैं यहाँ कितने होंगे दो तो x के कितने मोल यूज होंगे दो और y के कितने 1 तो आंसर कितना आया तो ये NAT क्वेश्चन आया ऐसा क्वेश्चन आया था NAT कौन से शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में आया था 11 अप्रैल 2023। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो अभी जो कराया था गिरनार्ड रिएजेंट का वैसा क्वेश्चन क्या है the aldehyde which will not form Grignard product with one equivalent of Grignard reagent एक मोल Grignard reagent का यूज करना है तो मैं सर RMgX और इसके मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 इक्विवेलेंट मतलब 1 ठीक है ना। तो 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहा है क्या कह रहा है कौन से में Grignard देखिए ये क्वेश्चन कई बार तो पेपर में आता है जब पहली बार बच्चा आया था जिसका कौन सी है 2009 तो बच्चा समझ में ही नहीं आया कि सर तुम्हारे सच समझ में ही नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में करना क्या है समझ में क्यों नहीं आ रहा क्योंकि सर ये कहना क्या चाह रहा है देखो कहना ये चाहता है कि जब ये सब गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सब तो हमें पता है कि सर ये बेंजीन है इसके ऊपर एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और H तो सर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है गिरनार्ड रिएजेंट का RMgX जो है वो इसमें अटैक कर देगा तो रिएक्शन हो जाएगी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है इन व्हिच विल नॉट फॉर्म गिरनार्ड प्रोडक्ट विद अनइन इनमें से कौन सा सिर्फ एक मोल गिरनार्ड रिएजेंट अगर लेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखो ये वाला नहीं करेगा क्यों क्योंकि जो अभी बताया था देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है एसिडिक ग्रुप ये कैसा एसिडिक तो RMgX इसके साथ रिएक्शन करने से पहले क्या करेगा RMgX इस वाले H को लेगा कौन सा H को लेगा इस वाले H को लेगा फिर बताएगा वही क्या होगा एल्कीन गैस रिलीज होगी कौन सी गैस रिलीज होगी एल्कीन तो इसके लिए कितने मोल चाहिए 2 मोल चाहिए 2RMgX इसके लिए सिर्फ एक मोल 5RMgX में भी क्या हो सकता है ये रिएक्ट कर सकता है। इसमें क्या ये एसिडिक ग्रुप है नहीं सिर्फ तो सर ये पहले में रिएक्ट कर जाएगा ये भी एक RMgX मोल के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें फिर से सर एल्कोहल है तो एल्कोहल हमें पता है ये कौन सा ग्रुप है एल्कोहल है ये एल्कोहल जो होता है कैसा होता है सर एल्कोहल एसिडिक होते हैं और बेंजीन से वैसे CH बेंजाइल एल्कोहल तो ये एसिडिक है तो इसके साथ भी एक मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा एक इसके साथ भी दो मोल आंसर आएगा है सेकंड और ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रीमेंशन
और विलार रीजन किस तरीके से नॉर्मल से हटके वर्क करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।